हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टू एवरीबॉडी ऑफ यू। कैसे हैं सब बच्चे? एकदम जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ओके, बेहतरीन गाइस। दिस इज योर मास्टर टीचर दिशा दुआ। I welcome you all to Vedantu Commerce for a better future. Let's take a moment and call all of our friends because today we are doing rapid revision for our chapter Directing. बेहतरीन बेटा जी, एकदम लड्डू तरीके से चैप्टर समझेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, उन सब के अंदर क्या क्या कहानी है आज समझेंगे। इस चैप्टर पे अपना कमांड बनाएंगे गाइस। एवरीबॉडी गाइस, फटाफट से सब बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स का बल्ला करके लेकर आएंगे। Okay, very good, guys. Talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss meeting an intelligent person in this world. Yes, guys, believe in yourself. Talk to yourself. थोड़ा समय दो अपने आप को भी, और अपने अंदर झांको. What exactly you are, and what are your goals, where you want to reach. क्या dreams है, क्या आप करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो. Okay, this is what Vivekanand quotes. Okay, guys, on this very beautiful note, let's start with our business studies class 12th Vedantu Commerce for a better future. आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट है बेटा जी. आइए शुरू करते हैं. But before beginning, guys, like, subscribe and share. Show me some love because this is what gives me a kick. This is what motivates me to teach you better every day, guys. Like, subscribe and share. Also join the channel bete, our group on Telegram. The name of the group is Vedantu Commerce. Previously it was known as V-Commerce 11th 12th. अब जाइए लिखिए Vedantu Commerce और जाकर ज्वाइन करिए because here you get instant updates about everything related to your YouTube channel. आपको मिलते हैं रोज 8 बजे नोट्स, जो भी आप 7 दिन पढ़ाई करते हो फॉर योर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, क्विजेस होती हैं और बहुत सारा फन. गाइस, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वेदांतु जो है आपको प्रो सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है फॉर योर कॉमर्स. वैसे तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत कुछ है, स्कूल भी पढ़ा रहा है, बट अंडरस्टैंड वेदांतु हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज. तो क्यों ना हम अपनी खुद की एक स्टोरी रचे. और जब वेदांतु है साथ में तो फिर क्या चिंता है, बिकॉज समझ आएगा तो मजा आएगा, बट मजा आएगा तभी तो समझ में आएगा ना. बिकॉज हे यू गेट 20+ टीचर्स having 5+ years experience each, just like me, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे. I'll be telling you the advantages of pro subscription in a while, but without any further ado, let's begin. 20% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं ऑन दीज प्राइजेस फॉर योर 1 month and 3 month सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कूपन कोड DD Pro, दिशा दुआ प्रो. ओके बेटे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको यूज करके DD Pro कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हैं. चलिए गाइस, वी आर ऑन डूइंग आवर रैपिड रिवीजन सीरीज. वी आर डूइंग आवर 12-day चैलेंज और हम आ चुके हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं, स्टाफिंग क्या था हमने लास्ट क्लास में, और आज हम डायरेक्टिंग. हाफ वे गाइस, टुडे विल रीच आवर हाफ वे. 6th चैप्टर करने जा रहे हैं. एंटायर चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, और अगर आप एक बार डिटेल में देखना चाहते हैं, अगर आपने मिस किया है, आप केस स्टडीज का एक्सपोजर चाहते हैं, गाइस प्लेलिस्ट में जाइए एंड यू कैन सी द रिप्ले ऑफ द सेशंस, प्रीवियस सेशंस. ठीक है, चल गाइस शुरू करते हैं. 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ था एंड इट विल कंटिन्यू टिल 29th of January गाइस. आइए शुरू करते हैं बेटे. मार्क योर कैलेंडर्स, 3 PM शार्प वी मीट फॉर अ क्लास 12th गाइस. रैपिड रिवीजन चैप्टर डायरेक्टिंग चालू होता है. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है किसकी, जिंदगी किसकी है बेटे, आपकी और मेरी. किस पे जा रहे हैं अभी, क्लास 12 फोकस है. मैम बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आने हैं. आज हम दिशा के बारे में बात कर रहे हैं. मैम आपके बारे में क्या बेटे, डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं, डायरेक्शन. चलिए शुरू करते हैं बेटे.
Are you ready? Give me some energy, guys, in the chat box. Give me some energy. Are you ready? Yes, ma'am. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. गाइस, टॉपिक 1. सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या है ये समझते हैं. मैम, डायरेक्टिंग तो बेटा जी एक प्रोसेस है. What is it, beta ji? It's a process. Process of what? Process of guiding, instructing, leading and motivating. किसको? मैम, हमने जब प्लानिंग करी थी तो जहाँ हम है और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसके बीच का गैप पढ़ रहे थे. ऑर्गेनाइजिंग में हम जो है काम को डिवाइड कर रहे थे, समझ रहे थे क्या क्या काम करना है और इस्टेब्लिश कर रहे थे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. हमने स्टाफिंग में समझा था राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट जॉब, राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन. अब उन लोगों को जिसको हमने अपॉइंट कर लिया है उनको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, उन्हें गाइड तो करना पड़ेगा काम कैसे करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा. विल हैव टू बी अ लीडर एज वेल एंड मोटिवेट पीपल टू अल्टीमेटली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अल्टीमेट एजेंडा इज टू रीच दैट गोल. ठीक बेटे, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. क्लियर ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया. Let's move to the next topic. बोले तो importance of directing. Guys, you tell me. सब बच्चे अपनी अपनी थिंकिंग हैट पहन के रखेंगे पूरे सेशन में. आप लोग बताइए. मैम, हमने समझा, हम रिलेट कर रहे हैं पॉइंट्स को. डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? व्हाट इज Okay guys, give me a moment. I think there was a power cut and the internet seems to be disconnected. Okay guys, just give me a moment, okay? चलिए, हम वापस आ गए. हम समझ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. लेट मी जस्ट चेक. यस, वी आर कनेक्टेड, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. आइए पढ़ते हैं क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? डायरेक्टिंग चाहिए क्यों? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, why at all directing is important? because मैम, डायरेक्टिंग से ना सब लोग, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे. एवरीबडी विल बी रनिंग फॉर अ कॉमन गोल, है ना. जो ग्रुप गोल है उसी के लिए सब लोग काम करेंगे. हमें पता चल पाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है. स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव तरीके से, एक इंटरनल अच्छी फीलिंग के साथ आप काम कर पाएंगे, है ना बेटे जी. आप अच्छे से काम कर पाएंगे. देयर विल बी गाइडेंस होगा तो आप जो है प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा. प्लस बेटे, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. हर जगह ज़रूरत है, हर स्टेप पे ज़रूरत है. सुपरविजन चाहिए, फीडबैक चाहिए, है ना. जो भी कमी रह जाएगी उसको सुधार करना पड़ेगा. देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूअस लीडरशिप, है ना. और ये सब होगा तभी आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाओगे. यस, इंस्ट्रक्शन की भी हर जगह ज़रूरत पड़ती है. गाइडेंस भी चाहिए ही चाहिए. प्लस व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड, वो अंदर से खुश रहते हुए काम कर पाते हैं. दे हैव दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि भैया वो कुछ कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है. ऐसा नहीं कि भैया आप आओ और आके चले जाओ, आप हो या नहीं, वी डोंट नो यू. दैट इज वाई डायरेक्टिंग बिकम्स ऑल द वे मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक, क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल सा, अपन को ये पॉइंट्स लिखने के हैं डिटेल में. बेटे, जब मान लीजिए अभी 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप खाली हेडिंग नहीं लिख के आएंगे. यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स, बट वी आर जस्ट हैविंग अ क्विक रिवीजन. रैपिड फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं. भाई, सब कुछ अपने भेजे में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बार हम ब्रशअप कर रहे हैं हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ताकि सब कॉन्शियस में घुस जाए. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉपरेशन। सब लोग अपना मैक्सिमम आउटपुट इनपुट देंगे, सब लोग, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग अपना मैक्सिमम इनपुट देंगे। ओके। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव बोले तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की ओर भागेंगे, आपके और मेरे नहीं, बिकॉज देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीबॉडी माइट हैव देयर ओन पर्सनल टारगेट्स आल्सो, बट अल्टीमेट एजेंडा इज कंपनी का जो टारगेट है वो भूलने का नहीं है। Okay, principle of harmony of objectives. Let's move to the third principle. थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटे जी? हमारा थर्ड प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मैम ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसी लग रहा है, वहीं से ले हुए बेटे, वहीं से ले हुए हैं, बट ये डायरेक्टिंग के हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो बेटे, समझने की कोशिश करो, अगर मेरे 10 बॉस होंगे और 10 लोग अपने अलग अलग बात बोल रहे होंगे, दिशा ऐसे काम करो, दिशा ऐसे काम करो, दिशा ऐसे काम करो, मेरा दिमाग खराब रहेंगे, आपस में बात कर लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। यस, तो डायरेक्टिंग मींस देयर हैज टू बी वन वे, सबका मालिक एक है ना बेटे, हर सबका मालिक एक है। नेक्स्ट बोले तो प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस मतलब आप मुझे कुछ अगर बताना चाह रहे हो, अगर मुझे आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, आप ढंग से बता ही नहीं रहे हो एग्जैक्टली में व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, तो भैया मैं काम कैसे करूंगी? यस, देयर हैज टू बी प्रॉपर, कि ढंग से डायरेक्शन देना पड़ेगा, ढंग से दिशा दिखानी पड़ेगी, है ना। अब मैम लिखी नहीं, मैम बस हवा में बोलती जाए, आपके भेजे में घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। आई हैव टू एक्सप्लेन। अगर मैंने आपको लिखना सिखाया कि आंसर कैसे लिखना है, तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा वैसी ही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए बेटे? अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी गुड, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, इट शुड बी क्रिस्प, टू द पॉइंट, जो चाहिए वो बताने का है। यस, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि अपने सबऑर्डिनेट्स को दबा दो, नो, इट हैज टू बी टू वे, कंटिन्यूअसली ग्रोथ चाहिए अपन को। ठीक है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हर समय बॉस बॉस चलता रहेगा तो मैं भी बॉस जैसे बिहेव करूंगी, बट कभी तो चाय पे भी चर्चा होनी चाहिए, कभी तो रियल इनपुट्स भी होने चाहिए, कभी पार्टीज भी होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ये सीसीडी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिजनेसमैन भी बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग भी ये कुछ बातें बोलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट सिंस वी आर रिवाइजिंग, व्हाई नॉट टू रिवाइज एवरीथिंग। अगर आ जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो चांदी चांदी है। आगे बढ़े अपन। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड to fourth topic, and this is very important to the power infinity। बहुत ही ज़्यादा important है बेटा जी ये टॉपिक। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बोले तो SLCM। मैम SLCM आपके लिए क्या है? निमोनिक्स है, टू लर्न। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एंड मोटिवेशन। सुपरविजन बेटा जी क्या होता है? जब आप ओवरसी करते हो, एंश्योर करते हो कि परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टिव हो, यू आर बेसिकली ओवरसीइंग एज अ सुपरवाइजर, सुपरविजन के अंदर आता है। लीडरशिप इज व्हेन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर मैं खुद कुछ नहीं करती हूँ तो मैं दूसरों को कैसे बता सकती हूँ? अगर मैं नोट्स लिखकर आपको नहीं बता रही हूँ, हाउ विल यू योरसेल्फ राइट?
यस, कम्युनिकेशन बोले तो लोगों को बताना कि क्या काम करना है और कैसे करना है, हाउ एंड व्हाट टू डू, what and how to do. And motivation क्या है? To inspire people to do the work. Inspire people. ठीक है, to do the work. These are the four elements, very easy: supervision, leadership, communication and motivation. और इनको हम इंडिविजुअली अब पढ़ने जा रहे हैं. रेडी है सब बच्चे? 4 topics already done. Can I get some hearts in the chat box, guys, before we move any forward? करें आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉपिक नंबर 5, इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन. सुपरविजन का बेटा जी इम्पोर्टेंस क्या है? सुपरविजन क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? आपने बोला ओवरसी, इंश्योर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रहा है ना, परफॉर्मेंस को अपन बढ़ाना चाहते हैं. तो ठीक है बेटे, समझते हैं सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन. नाउ इफ देयर इज समबडी टू गाइड यू, इफ देयर इज समबडी टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एफिशिएंसी विल डेफिनेटली इंप्रूव. ठीक है, प्लस क्या होगा? रेगुलर फीडबैक मिलता रहेगा. रेगुलर फीडबैक मिलता रहेगा, ये काम सही हो रहा है, ये काम सही नहीं हो रहा है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. overall things will improve, overall performance will grow. yes, overall performance कहाँ जाएगी बेटे? ऊपर जाएगी. सुपरविजन हो रहा है तो गाइडेंस होता रहेगा टाइम टू टाइम wherever required. ठीक है, these are few of the importance of supervision. easy है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, एंड आपके पास नोट्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं. नेक्स्ट बोले तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है बेटे? जहाँ पे बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, मतलब अंदर से कुछ अंदर से आ रहा है, मतलब करना ही है अपन को, 90+ नंबर लेके आने ही है ना. तो प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, stimulating people to action, to accomplish desired goals. ये तो रही डेफिनेशन. अब फीचर्स क्या है बोले तो नेचर कैसा है? कैसा है बेटे जी? नेचर है तो ये तो गोल ओरिएंटेड है भाई, अपन को 90+ नंबर लेके ही आने. ऐसी कंपनी में भी 10 करोड़ का टर्नओवर इस महीने करने का ही है. ठीक है, इट इज गोल ओरिएंटेड. नेक्स्ट बोले तो क्या है बेटा जी? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. जब अंदर की बात है, मतलब इट इज एन इमोशन एग्जैक्टली, है ना, तो क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. प्लस इट इज एन इंटरनल फीलिंग, अंदर की बात है. यस बेटे, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहेंगे, इंटरनल फीलिंग. यस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटा जी नेगेटिव भी हो सकता है. बोले तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर नहीं करोगे ना पनिशमेंट मिलेगी, तो आप करोगे. अगर करोगे ना तो आपका नाम आएगा स्क्रीन पे. तो क्या है बेटे? पॉजिटिव है. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन, काम करोगे तो लड्डू मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हो सकता है डंडा भी मिल जाए, है ना. ये रहा नेचर ऑफ मोटिवेशन. समझ में आया मेरे बच्चों को? इम्पोर्टेंस क्या है? अगेन एक किक मिलेगी, गोल ओरिएंटेशन के साथ काम करेंगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ोगे. हर जगह ज़रूरत है, हर लेवल पर ज़रूरत है. अगर मोटिवेशन रहेगा तो नो एवरी टाइम कैरेट एंड स्टिक नहीं लगेगा. हमें अंदर से सेल्फ इनिशिएटिव्स लोगे आप, इनोवेशन के साथ काम करोगे, क्रिएटिविटी रहेगी. दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ा जाए. ठीक है. Now there is Maslow's theory, Maslow's need hierarchy theory of motivation. क्या है बेटे? इसमें हम ना कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. क्या है 5 पॉइंट्स? नंबर वन इज बेटे साइकोलॉजिकल नीड्स.
साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स बोले तो जहां पर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज करना चाहते हैं, मतलब जो आपको सैलरी है वो इतना तो कर दे कि आप अपना पेट भर पाओ, आप जहाँ पे भी रहना चाहो कोजी एनवायरनमेंट में, चाहे वो रेंट हो चाहे वो कैसी भी जगह, एटलीस्ट यू आर एबल टू लिव, आप बेसिक जो सर्वाइव करने के नीड्स है वो आपकी फर्स्ट हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट जो आपकी नीड है वो है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड बोले तो जो सिक्योरिटी हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सॉरी इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड सोशली तीनों तरीके की हम बात कर रहे हैं। मतलब आपकी जॉब सिक्योर है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, पेंशन प्लान रेडी है, खाली खुद की सिक्योरिटी नहीं, फैमिली की सिक्योरिटी की भी हम बात कर रहे हैं। जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, बिकॉज मे बी आई एम द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर माय फैमिली। यस, नेक्स्ट बोले तो द थर्ड वन इज सोशल नीड्स। इसको हम लव, बिलोंगिंगनेस, इमोशनल नीड्स भी बोलते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि मैं ऑफिस जाते हूँ, मेरे को लगता ही नहीं कि मेरी यहाँ जरूरत है, आई शुड हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक, ये रहा आपका थर्ड नीड। फोर्थ नीड इज योर ईगो नीड्स या फिर एस्टीम नीड्स बोले तो मतलब ये वैसे रेयरली सेटिस्फाई होती है। एक सेल्फ इमेज होती है कंपनी में, हर एक जने की अपनी एक इमेज है अपने दिमाग में, कॉन्फिडेंस है, लोग उसको देखे, उसकी सराहना करें। ये क्या है? एस्टीम नीड्स, दैट पीपल शुड से नो ही इज अ मैनेजर, ऑफ कोर्स, है ना। एंड देन द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और अभी मैम तो ट्राइंगल के बाहर लिख रही है, बट आप जब भी बनाएंगे इसको प्रॉपर ट्राइंगल के अंदर लिखेंगे। ठीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इज बेसिकली, या देखो जो फर्स्ट है ना साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, क्योंकि यहाँ पे हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, बेसिक नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है ना, ये बेसिकली योर साइकोलॉजिकल नीड्स है, जहां पर ये हर एक बंदे की अपनी है, हर एक बंदा अलग ही लेवल पर पहुंचने के लिए रेडी है। यस, टू बिकम व्हाट ही इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। The organization satisfies these needs by allowing the employees to take initiatives, कि आप इनिशिएटिव लो, आप बताओ कि कैसे करना चाहिए। तो यू नो एक मेंटल बेसिकली क्या बोल सकते हैं, मेंटल मसाज हो रही है एक तरीके से, है ना। तो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग, दे आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एम्बाइब, टू शाइन, राइज एंड शाइन। These are your 5 Maslow's theory of Abraham Maslow's need hierarchy theory of motivation. Physiological, security, social, esteem and self-actualization. Important है बेटे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इन योर एग्जाम्स। ओके, तो इसको हम बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। Am I making sense? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है गाइस? लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? लीडरशिप पहले आपने हमको बताया कि बेसिकली जहाँ पे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बेसिकली लोगों को, है ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पीपल को, लीडरशिप है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटे, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पर जरूरत है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक, क्या बोल रहे हैं? ग्रुप गोल्स, बेसिकली जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अचीव कर पाते हो। ठीक है, और ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है लोगों पर, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना बेटे। प्लस आप यहाँ पर क्या है, फुल यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप अपने इन्फ्लुएंस का अपने लोगों पर। Yes, in a positive sense, of course, full utilization of potential of subordinates, क्योंकि आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हो, एक तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। मोटिवेशन इज डिफरेंट थियरी, बट लीडरशिप में भी आप जो बेस्ट है ना एक बंदे का, उसको निखार के लेकर आ पा रहे हो। ठीक है, एंड क्या है बेटे? मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज गेट्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो ग्रो भी कर पाते हैं। These are few of the importance of leadership.
ठीक, सोचो, मतलब यू हैव टू जस्ट थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। लीडर की कहानी क्या होगी, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है तो एक गोल के लिए भाग रहा है, गोल के लिए भाग रहा है मतलब उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा तो गोल पहुंच पाएंगे, तो पॉजिटिवली एक एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, उनके ग्रोथ के पर्सपेक्ट बढ़ जाएंगे, कंपनी का ग्रोथ तो हो चुका है तो ऑफकोर्स उनका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो पाएगा, कंटिन्यूसली हर जगह चाहिए होगा। यस, दीज आर द इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। गुड लीडर में क्या क्या होना चाहिए बेटे? सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल फीचर्स, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन है। कोई लाउजी सा शर्ट बाहर निकली हुई है, अपना टाइम आएगा कि टी शर्ट पहन के, फटी हुई जीन्स पहन के मैं ऑफिस आ जाऊँ और बोलूँ ये काम करो, काम करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। पी पा के मैं लुढ़कती हुई ऐसे आ रही हूँ, मैम ये क्या हो रहा है बेटे? पढ़ा रहे हैं, है ना बेटे जी? ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कि मैम हम कभी ऑफिस नहीं गए, ऐसे होता नहीं है। आई एम टेलिंग यू। सो इफ यू आर लीडर, दिस हैज टू बी अ अपॉर्चुनिटी, दिस हैज टू बी अ क्वालिटी इन यू। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट, हाउ विल यू लीड? कम्युनिकेशन skills have to be good, have to be good. These are few of the qualities that a good leader must imbibe. ठीक, नेक्स्ट बोले तो मोटिवेशन स्किल, मतलब वो लोगों को मोटिवेट कर सके इवन इन द टाइम ऑफ लॉज। देखो अब कोरोना चल रहा था, अगर मैनेजर बोले अरे पता नहीं कब खुलेगा ऑफिस, 1 साल की 2 साल और आज जॉब है कल नहीं है, कोई काम करेगा? लोग डरे रहेंगे, मे बी दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब, क्योंकि घर में अब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो काम करने की जगह वहां काम लगाएंगे जहां पर उन्हें लग रहा है कि शायद वहां निकाला नहीं जाएगा। Yes, so a good leader has to be in positive mindset, has to have motivational skills as well, plus वो उनके उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बोले तो डिसाइसिव होना चाहिए, डिसाइसिवनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा तुम कह रहे हो तो ठीक ऐसे कर लेते हैं, तुम ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर लेते हैं। नो, दीज आर फ्यू ऑफ द क्वालिटीज दैट अ गुड लीडर मस्ट पोजेस। ठीक है, आप ये 4 लिखेंगे, बहुत है। और यहाँ से कभी कभी केस स्टडी भी आ जाती है और डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया भी जाता है, व्हाट इज विच काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी हैज बीन मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर आपने केस स्टडीज वाला टॉपिक नहीं देखा है इस चैप्टर का, वो इन द प्लेलिस्ट गाइस, डायरेक्टिंग की प्लेलिस्ट के अंदर आपको लास्ट सेशन मिल जाएगा केस स्टडीज का, वहाँ पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है। ओके, आगे बढ़े बेटे, लेट्स मूव टू टॉपिक 10। बोले तो लीडरशिप स्टाइल्स। ओके, आई एडेड अ स्लाइड हियर, लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड हियर। ओके, लीडरशिप स्टाइल्स बोले तो बेटे जी, लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटे, सबसे पहले क्या है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, it is autocratic, autocratic, autocratic को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटे, एक लीडर है और वो अपने सारे लोगों को, पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम, whom he is acting as a leader, उनको बताता है ये काम करना है और डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, एज अ लीडर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, ये मोस्ट सूटेबल है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सॉरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक जो है वो आगे बता रहा है काम करने का है। ठीक है, डिसीजंस एकदम फास्ट ले पाते हैं, प्लस प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ जाती है। बट ये अंडरस्टैंड, ये वन वे है, डिसएडवांटेज भी है, वन वे है, नोबडी इज टेलिंग नीचे से ऊपर कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होने वाला है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन। दिस इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट इज बोले तो बेटे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। जैसे हमारा इंडिया है ना, सब लोग वोट दे रहे हैं, तुम बोलो मैं बोलूंगी, है ना, तुम जो बोलना चाहते हो तुम बोलो, मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोलूंगी, अल्टीमेटली जो सब बोल रहे हैं वो डिसीजन लिया जाएगा, है ना। मान लीजिए दिस इज अ लीडर, दे आर पीपल हु आर फॉलोअर्स,
तो दोनों दोनों वे चल रहा है, इट इज हैपनिंग टू वे। और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं ऐसे। दिस इज एल, लीडर, ठीक है। दिस इज हाउ द डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप रहता है, बेसिकली ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है। दिस गिव्स ऑर्डर्स आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप, लीडर जो है आपस में बातचीत करने के बाद ऑर्डर देता है, और जो फीडबैक्स है लोगों के, ग्रुप के, टीम के, उसको एक्सेप्ट करने को भी रेडी है, और एनकरेज करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि भाई यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। ओके बेटे, फिर नेक्स्ट इज लेस फेरे और फ्री स्टाइल। लेस फेरे और फ्री स्टाइल, इसको फ्री स्टाइल भी बोलते हैं, टाइप ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर क्या है, लीडर यहाँ बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं है, तुम आपस में, इन्होंने बता दिया है कि क्या काम करना है, आपस में बातचीत करो, गेट इट डन समहाउ, ठीक है। ओके बेटे, दिस इज मेन सबॉर्डिनेट्स आर हाईली क्वालिफाइड, उनको काम दे दिया तुम कर लो अपने आप, ठीक है। यहाँ पर मोरल बूस्ट रहता है, क्योंकि नो आई एम द बॉस, यहाँ पे हम हर बात पे किसी से पूछने का नहीं, जाने का है, तो बेसिकली नाउ दिस काइंड ऑफ हैपेंस। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज का है, कोई गाइडेंस देने को नहीं है, तुम्हारे सर पे है, अब तुम्हारे कंधों पर चल रही है दुनिया। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेरे, ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, लेस फेरे को फ्री स्टाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो लोग आपस में बात कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसको क्या करना है और कैसे करना है, isn't it guys? तो कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, और अगर अच्छे से नहीं करी तो भैया यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के गोल को टाइमली करने के लिए, इनोवेशन के साथ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्या सही है और क्या गलत है वो बताने के लिए, वाई द थिंग हैज टू बी डन वो करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, फीडबैक्स देने के लिए, एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। थिंक लॉजिकली, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। क्यों जरूरी है ये सब कुछ, आप अपने दिमाग में समझो कि एक लीडर है, एक डायरेक्टिंग कर देने वाला मैनेजर है, अगर वो बात ही नहीं कर पा सकता होगा, ये लोग ही आपस में बातचीत नहीं कर पा सकते होंगे, हाउ विल दे रीच द गोल्स, हाउ विल द परफॉर्मेंस बी इम्प्रूव्ड, कैसे हर जगह लगाया जाएगा, अगर एक फ्लो नहीं है कैसे बताया जाएगा किसको क्या काम करना है और कैसे करना है, isn't it? These are the few of the communication का importance। अब communication का process क्या है बेटे, आप देखो, all those students who are preparing, who are planning to do CA, बेटे ये topic आपके लिए बहुत important है। क्या है communication का process? सबसे पहले एक sender है, सेंडर है, मान लीजिए आपको मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि मैम मैं क्लास लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एनरोल माई सेल्फ फॉर अ प्रो सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करोगे, आप कौन हो, सेंडर हो, आप क्या बना रहे हो, एक मैसेज बनाओगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्लास चाहिए बेटा जी, यू वांट अ क्लास, प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल कराना है, तो आप क्या बनाओगे, एक मैसेज बनाओगे, अपने दिमाग में एनकोडिंग करोगे, है ना, या मैसेज बनाओगे, बेसिकली एनकोड करोगे, कि ट्रांसलेट करोगे बेसिकली मैसेज को, जो आप आपकी विचारधारा है उसको लिख कर, बोल कर प्रकट करोगे, किसको बेटे, किसको करोगे, एक मीडिया के थ्रू करोगे। मीडिया क्या हो सकती है, मीडिया कुड बी से फोन, इट कुड बी एन ईमेल, इट कुड बी मैसेज, इट कुड बी जस्ट अ कमेंट ऑन यूट्यूब, है ना, मीडिया का इस्तेमाल करोगे। अब ये जो मैसेज है वो डीकोड होगा, डीकोड होगा, किस कौन करेगा डिकोड, रिसीवर करेगा। अब मैं पर हो सकती हूँ बात कर रही हूँ, हो सकता है आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा है कंपनी का, है ना, रिसीवर जो है डिकोड करेगा और आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा।
कि दिस इज हाउ यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, और हम साथ में मिलकर ऐसे पढ़ेंगे एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ फीडबैक किसके पास आ गया, सेंटर के पास। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इस दौरान भी क्या हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है, बैरियर्स कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक मेरे बेटे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स क्या होता है बेटे जी, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होता है, ये बेटे जी आपके एलिमेंट्स जो है बेसिकली स्पोकन वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है, रिटन भी हो सकते हैं, डायग्राम्स भी हो सकते हैं, आप बिना बोले भी बोल सकते हो, अपनी आंखों से आईब्रो मिलाकर भी अपनी बात को, विचारधारा को प्रकट कर सकते हो, है ना। तो let me tell you all the elements once again of communication. हमने एलिमेंट्स जो हमने वो बोला ना, ये बेसिकली दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यही ये सारा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एलिमेंट्स के नाम से ही बोला जाएगा। ओके अब कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में भी हो सकती है ना, और इनफॉर्मल भी हो सकती है, जैसे कि चुगली हो रही है, ग्रेप वाइन बन रही है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चैनल है हमारे कम्युनिकेशन के। फॉर्मल क्या है बेटा, जैसे कि देयर इज अ बॉस, उसका कौन है, सबॉर्डिनेट है, एक बॉस है, एक एम्प्लॉयर है, सबॉर्डिनेट है, तो ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, ठीक है, वर्टिकल। दिस इज व्हाट, वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बोले तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोले तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे, मतलब एक ही लेवल पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग बात कर रहे हैं शायद, है ना, एक ही लेवल पर बात चल रही है, बोथ ऑफ देम आर मे बी मैनेजर्स ऑफ यूनिट 1, दिस इज मैनेजर ऑफ यूनिट 2, तो सेम लेवल पर चल रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड देयर इज डायगोनल, लाइक फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके दो लोग हैं, इसके भी दो लोग हैं, अब इसके दो लोग हैं और इसके भी दो लोग हैं, काम चल रहा है। अब मान लो इस बंदे को इस बंदे से बात करनी है, या इस बंदे को इस बंदे से बात करनी है, बेसिकली देयर इज नो प्रॉपर थिंग दैट इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। जो हमारा डायगोनल रह रहा है बिटवीन दिस इज हैपनिंग बिटवीन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और दो अलग अलग अथॉरिटी पे लोग काम कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल में क्या है बेटे, जहां पर कोई बात का कोई पैटर्न ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो पैटर्न, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, जहां पर एक ही बंदा जो है पूरा कम्युनिकेशन फैलाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कौन किससे कहानी शुरू हुई, अरे बहन आओ बहन बताते हैं आपको, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पहुंच गया है, दैट इज इनफॉर्मल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ग्रेप वाइन बोला तो, ग्रेप वाइन बोले तो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पता नहीं, देखो पिक्चर दिख रही है ना, चाइनीज विस्पर चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सच इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू जॉब इन जनरल, ज्यादा जो बातचीत है वो जॉब से रिलेटेड होती नहीं है, ओके। देन वी गो, वी आर डन विद दिस चैप्टर गाइस। हमने एसएलसीएम मेजर थिंग है डायरेक्टिंग में वो हमने कर ली है। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। Okay guys, as I mentioned, I'll be telling you about the details of pro subscription in a while. तो ये रहे benefits, जहाँ पे आपके पास 20+ टीचर्स होंगे जो आपको टेस्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, हर सेशन के बाद असाइनमेंट होगा, कंटिन्यूस पीरियड्स पे टेस्ट होते रहेंगे, जहाँ 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर मिलेगा, एंड देयर विल बी कंटिन्यूस रिव्यूज, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल पाएंगे,
एक क्लास टीचर सेपरेट होगा जो आपको क्लास पे सारे डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेगा अलोंग विद द मास्टर टीचर, क्योंकि डुअल टीचर मोड में हम पढ़ाई करते हैं। लाइव क्लासेस होंगी वेदांतु के साथ, लर्न लाइव ऑन अ लाइन। Yes, bete, an entire of your course will be covered along with micro and crash course too. These are the prices available. अपने अंदर इन्वेस्ट करो बेटे जी और आगे बढ़ो। 1 month और 3 month प्राइजेस हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइस रहता है 20% ऑफ। If you use my coupon code DDPRO, there is a link in the description box, guys. For 3 simple steps है, enroll now. I have a coupon code DDPRO, 20% off. I hope guys you enjoyed today's session. Like, subscribe and share and show ma'am some love. Show channel also some love. Also join the Telegram group, guys. The name of Telegram group is Vedantu Commerce. Telegram पे जाओ, वेदांतु कॉमर्स टाइप करो एंड ज्वाइन द ग्रुप, बिकॉज यही मिलते हैं रोज रात को 8 बजे नोट्स और बहुत सारा फन भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉयड। कल मिलेंगे, कंट्रोलिंग समझेंगे। See you guys, I love you all, stay blessed, take care, bye bye.